सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ 9 पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स का मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है मैंने? यहाँ लिखा है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अलाउड हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी होनी चाहिए? ऑपोजिट। मतलब एक अगर प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए? माइनस हाफ वाला, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सबशेल के अंदर मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैं, बट चाहे वो ऑर्बिटल एस की हो या पी की हो या डी की हो या एफ की हो, किसी की भी क्यों ना हो, उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने अलाउड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बाद में भी करेंगे, बट ये वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? कह रहा है कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी पॉसिबल है एक ऑर्बिट के अंदर। कोई भी ऑर्बिट नंबर है, मान लीजिए सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कुछ भी क्यों ना हो, तो उस ऑर्बिट के लिए कितने उसमें सबशेल्स होंगी, ये हम कैसे पता करें? देखिए, आपको पता है कि सबशेल के बारे में हमें कौन बताता है? एल बताता है। एल की वैल्यूज शुरू कहां से होती है? एल की वैल्यूज शुरू होती है 0 से कहां तक जाती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई थी मैंने? n-1। तो आओ खुद ही निकाल लेते हैं, याद नहीं करवाऊंगा। देखो सारे के ब्लैंक छोड़े हुए, आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा और ताकि आप खुद भी मेरे साथ साथ ड्राइव कर सकें इसे। तो मान लीजिए अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0। क्या 1 हो सकती है? l की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम? n-1। n कितना है? 1। 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो जब n 1 था तो l कितना था? 0। मतलब एक सबशेल पॉसिबल है। l0 क्या होता है? s। ओके। n2 के लिए, तो n1 के लिए कितनी सबशेल है? एक सबशेल है। क्या नाम है उसका? s। n2 के लिए चेक करते हैं। n अगर 2 है तो l कितना पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। तो जब n2 है तो कितनी सबशेल पॉसिबल है? 2। कौन कौन सी? एक s और एक p। यस और नो? n2 के लिए 2 सबशेल्स थी। अगर n3 की बात मैं करूं तो कितनी सबशेल्स होगी? l क्या होगा? 0, 1 और 2। तो क्या समझ में आया? एक ऑर्बिट के अंदर, एक मान लीजिए कोई भी एक ऑर्बिट है, उसका ऑर्बिट नंबर है n, ठीक है। अगर उसका ऑर्बिट नंबर n है तो कितनी सबशेल्स पॉसिबल है? उस ऑर्बिट नंबर के इक्वल। किसके इक्वल? ऑर्बिट नंबर के इक्वल। बात समझ में आई? अगर किसी भी ऑर्बिट का नंबर कोई पूछे, फोर्थ ऑर्बिट में कितनी सबशेल्स होंगी? 4। फिफ्थ में कितनी होंगी? 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक ऑर्बिट जिसका नंबर n है उसमें कितनी सबशेल होंगी? n ही होंगी। फिफ्थ है तो 5 होंगी, सिक्स्थ है तो 6 हो जाएंगी, ठीक है। चलो, तो ये सेकंड देखो, खुद से समझ में आया। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी एक ऑर्बिट के अंदर। चलिए अब हम इसको भी डीप में ढंग से एनालाइज करते हैं। तो मान लीजिए n कितना है मेरा? 1 है। l कितना है? 0। मुझे क्या पता है? s में कितनी सबशेल, s सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है? देखो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि s सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होती है, ठीक है। अब n2 की बात करते हैं। n2 के लिए l0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है? 0 भी पॉसिबल है एंड 1 भी पॉसिबल है। 1 मतलब s, सॉरी 0 मतलब s और 1 मतलब p। s में कितनी सबशेल होती है? s में कितनी ऑर्बिटल होती है? एक। p में कितनी ऑर्बिटल्स होती है? लिखवाया था ना, 3। तो n = 1 में कितनी ऑर्बिटल्स है? 1। n = 2 में कितनी ऑर्बिटल्स है? 1 s वाली, 3 p वाली। टोटल कितनी आ गई? 4। अब n3 की बात करते हैं, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। s में कितनी ऑर्बिटल होती है? 1। p में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3। d में कितनी ऑर्बिटल होती है? 5। 5 + 3 8 और 1 9। 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9। तो किसके इक्वल होगा? n² के। तो
एक और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी इन एन ऑर्बिट, एन स्क्वायर। फोर्थ ऑर्बिट में, फोर्थ शेल में कितनी आपके पास ऑर्बिटल्स होंगी, एन स्क्वायर ऑर्बिटल्स होंगी। कैसे, देखो याद नहीं करना, समझना है, समझ जाओगे तो कभी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, आसान काम था। ठीक है, चलो तो थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ की हम बात करते हैं। पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हैं। ये तो पहले लिखवाया था, क्या था फॉर्मूला, एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स है, क्या फॉर्मूला था, ट्वाइस ऑफ एल प्लस वन। किसने बताया था, आपको तो मैंने बताया है, बट किसने बताया है, मेन एमएल ने बताया था। ठीक है, ये तो पता ही था, हम इसकी जरूरत ही नहीं कुछ। अच्छा, कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट कितना होगा। आपको पता है एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिट के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, एन स्क्वायर। एक ऑर्बिट के अंदर एन स्क्वायर अगर ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, 2n स्क्वायर फॉर्मूला कहां से आया, एक्चुअल में यहां से आया। ठीक है, एक ऑर्बिट या एक शेल के अंदर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स होती है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकल के आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है एक ऑर्बिट में, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर। क्लियर है, ओके नेक्स्ट के पास चलते हैं। कह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितने पॉसिबल है। तो मुझे पता है एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस वन। एक सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, ट्वाइस ऑफ एल प्लस वन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है मैक्सिमम एक सबशेल के अंदर, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दैट इज कितना आ गया, 4l प्लस 2। कई बार ना पूछ लेते हैं आपसे क्या कि एक ऐसे नंबर 7, ये 7 तो नहीं, मैं चलो 6 का एक पार्ट और दे देता हूँ, 6 का मैं बी पार्ट दे देता हूँ। कई बार पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल हैविंग सेम स्पिन कितने होंगे, बताओ। सेम स्पिन वाले मैक्सिमम कितने पॉसिबल है। तो मुझे पता है क्या कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, एक की स्पिन माइनस हाफ, मतलब दोनों की स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट ऑपोजिट होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4l प्लस 2 है। तो इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, आधे इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस हाफ वाले, आधे इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनस हाफ वाले। मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक स्पिन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं, ट्वाइस ऑफ l प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स ही पॉसिबल है। ऐसे ही पूछ ले, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट हैविंग सेम स्पिन, हैविंग सेम स्पिन कितने पॉसिबल है, n स्क्वायर। क्योंकि टोटल कितने होते हैं, ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर, जिसमें से n स्क्वायर होंगे एक स्पिन वाले, एक n स्क्वायर होंगे ऑपोजिट स्पिन वाले, दूसरे स्पिन वाले, एक प्लस हाफ होंगे एक माइनस हाफ होंगे। ठीक है, तो मैंने 5th का भी ऐसे एक बी पार्ट, आप ना प्रॉपर अच्छे से लिखिएगा, और 6th का भी बी पार्ट। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि सर हमने लिख लिया ऑलरेडी पहले, तो 9th के बाद अगला पॉइंट बना के अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे ऑर्बिट का मोमेंटम होता है ना, हमने पढ़ा था ना ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आपका mv r इक्वल टू nh/2 एक ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका भी कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिट के लिए क्या फॉर्मूला था, nh/2 n लेते थे। ऑर्बिटल के लिए हम l लेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में, कैसे, l इंटू एल प्लस 1 और h अपॉन क्या आ गया, 2 h अपॉन 2 तो पहले वाला ही है, n क्योंकि ये पता है ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए n की जगह पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू एल प्लस 1। ये ध्यान रखना,
और यूनिट्स क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स होती हैं Bm, दैट इज बोहर्स मैग्नेटॉन। ये इसकी यूनिट्स है, यूनिट्स पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको मैंने पहले भी बताया था ना कि h अपॉन 2 पाई को मैं ऐसे h कट h डैश ऐसे करके भी लिख सकता हूं। तो हो सकता है ये रिप्रेजेंटेशन मिले, हो सकता है आपको ये रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, तो जैसे अब हमें पता है एक जैसे ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एंगुलर मोमेंटम हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऐसे ही स्पिन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है वो, वही सेम फॉर्मूला h अपॉन 2 पाई, वेयर s क्या है, s होती है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं, इन सब बातों का मैं डिस्कशन करूंगा, बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम उसका। एस क्या होती है हमारे पास यहाँ पर टोटल स्पिन, अभी यूनिट्स इसकी भी वही है, क्या, Bm, दैट इज बोहर्स मैग्नेटॉन। क्लियर। अच्छा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ट्वाइस ऑफ s+1, मतलब ये क्या है, ये टोटल स्पिन है। मतलब हमें पता है ना मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पिन की वैल्यू अलग अलग है, किसी के लिए +½ है, किसी की -½ है। सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो ये समीशन ऑफ s है ना, समीशन होता है ना, वही है मैथ्स वाला ऑपरेटर। समीशन ऑफ s को 2 से मल्टीप्लाई करो, +1 करो, तो ये मुझे क्या वैल्यू देगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी और ये सारी की सारी चीजें जो है ना, अभी इन सब के पास भी हम दोबारा आएंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तब हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी है इसका भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनका बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था, ये क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, किसके इक्वल होते हैं, आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं।